दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चनों की, जो कि इस सीरीज का पार्ट सेकंड है, जो आपके लिए टीचर्स भर्ती परीक्षाओं में और अन्य सभी कंपटीशन परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 2। पशुपति नाथ की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यहाँ से कांसे की नर्तकी, पशुपतिनाथ की मूर्ति व अन्य कई तरह की ऐतिहासिक वस्तुएं मिली। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? इसका सही उत्तर होगा अशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी थे। इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। लोकमान्य तिलक ने आर्यों का मूल स्थान माना। महर्षि देश, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव या तिब्बत? इसका सही उत्तर होगा उत्तरी ध्रुव। लोकमान्य तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव माना है, जबकि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने तिब्बत तथा पंडित गंगानाथ झा ने महर्षि देश को आर्यों का मूल स्थान माना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? मारिया, हिंगिस, हिलेरी या हेलेना? इसका सही उत्तर होगा हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना था, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, जो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। महेंद्र व संघमित्रा किसके पुत्र पुत्री थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या बिंबिसार के? इसका सही उत्तर होगा अशोक के। महेंद्र व संघमित्रा अशोक के पुत्र व पुत्री थे। महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका, जो कि सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत जमींदारों व अधिक भूमि वाले अमीरों से यह निवेदन किया गया कि वे अपनी भूमि गरीबों को और भूमिहीन किसानों को दे। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दशरथ, कुणाल, अशोक या बृहद्रथ? इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ को मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्य, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का नाम आया है? इंद्र, अग्नि, वरुण या विष्णु? इसका सही उत्तर होगा इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र का नाम आया है, जो कि ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, वहीं अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है, जो कि ऋग्वेदिक काल में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए। भद्रबाहु जैन धर्म के किस पंथ के प्रवर्तक थे? श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथ या वज्रयान? इसका सही उत्तर होगा दिगंबर। भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर पंथ के प्रवर्तक थे। आदिनाथ किस जैन तीर्थंकर को कहते हैं? श्री अजीतनाथ, श्री पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभ देव जी? इसका सही उत्तर होगा ऋषभ देव जी, जिनको जैन धर्म में आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और संस्कृत में आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अर्थात जो सबसे पहले आया है। इसीलिए ऋषभ देव जी को आदिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में नदी तमा किस नदी को कहा गया है? सिंधु नदी को, स्वात नदी को, गंगा नदी को या सरस्वती नदी को?
इसका सही उत्तर होगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा नाम से जाना गया है। वर्तमान में सरस्वती नदी को एक विलुप्त नदी माना गया है तथा प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ सरस्वती नदी का भी संगम माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।